तो कैसे हो स्टेनोग्राफर्स, हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया है। नया चैप्टर, नया रूल बिल्कुल, है ना। इसको हमने कल सीखा था। इसमें हमने कल एस का सर्कल सीखा था, जो एस की साउंड के लिए और जे की साउंड यानी कि आइज और वर्ड्स में जो जे की साउंड आती है ना, दोनों के लिए एस का सर्कल का यूज होगा। उसमें हमने रूल्स सीखे थे, कब किस केस में हम उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, कब किस केस में हम उसको इनसाइड द कब बनाएंगे, ये सारे रूल सीखे थे। काफी स्टूडेंट्स का दिमाग बनना गया था कि गुरुजी ऐसे रूल्स भी होते हैं क्या शॉर्ट हैंड में। रूल्स ऐसे होते हैं, ठीक से इनकी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा नोटबुक भरेंगे उतनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी। होप आपकी तैयारी तगड़ी चल रही होगी। अगर तैयारी और भी तगड़ी करनी है, और भी हाई लेवल की तैयारी अगर आपको करनी हो शॉर्ट हैंड की, तो स्टेनोशाला का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उन पे आपको व्हाट्सअप करना है। मिलेगा क्या ज्वाइन करके, मिलेगा आपको एक तो सबसे पहले 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स मतलब बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग वाला आपको एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि हर स्टूडेंट पे हम अलग से फोकस कर पाए, कौन कितना कर पा रहा है, क्या होमवर्क कर रहा है। डेली होमवर्क मिलेगा, होमवर्क चेक भी होगा, ऑडियो डिक्टेशंस मिलेंगी, वीकली टेस्ट भी होंगे आपको। तो ये सब मिलेगा आपको कोर्स में, है ना। कि आप लोग स्ट्रोक सही बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, किस टाइप से आप अपने स्ट्रोक्स को, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पेड कोर्स में मिलती रहेंगी। तो देखिए, कल हमने सबसे पहले ही सीखा था कि जब एस का सर्कल किसी वर्ड के लास्ट में आए तो हम कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि एस का सर्कल किसी वर्ड में, किसी आउटलाइन में पहले आ जाएगा तब हम कैसे बनाएंगे। आज हम सीख रहे हैं, कल मैंने वो उसी पे खत्म कर दिया था क्योंकि कल काफी हो गया था, तो मुझे लगा कि मे भी कुछ स्टूडेंट्स उसको कवर नहीं कर पाए। एक दिन में एक क्लास में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, है ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं जब एस का सर्कल किसी आउटलाइन में बीच में आए, यानी कि उससे पहले भी कॉन्सोनेंट हो कोई, उसके बाद में भी कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम उसका यूज कैसे करेंगे। यूज हम उन्हीं रूल्स के बेस्ड करेंगे जो हमने कल सीखे थे। रूल्स, उन्हीं रूल्स का यूज करेंगे, कोई नया रूल नहीं है ना। तो एक एक करके वर्ड्स बनाते चलिए। हमारे सामने ये वर्ड्स हैं सारे। सबसे पहला वर्ड है मैसेज। एम बनाया हमने, ठीक है। इनसाइड द कर्व एस घुमा दिया, फिर लाए हम जे को बना के मैसेज, ठीक है। अब एस के बाद ए की साउंड आ रही है, एस के बाद एस बना दी हमने, इसके बाद ए की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस है, तो हम ये जे के सेकंड प्लेस पे लगाएंगे हमेशा, उससे नेक्स्ट वाले स्ट्रोक से पहले सेकंड प्लेस पे। अब ये भी मैं समझाऊंगा कि इसमें वोवल्स की प्लेसिंग हम कैसे करते हैं जब हम एस सर्कल का यूज करते हैं, वो चीज भी समझाऊंगा, है ना। अभी बनाते हैं हम एब्सेंस, बनाते हैं एब्सेंस। बी बनाया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा दिया, एन और फिर से से की साउंड है एब्सेंस, ए का वोवल यहाँ लगा देंगे, ई से ए की साउंड आ रही है, सेंस में यहाँ पे लग जाएगा बीच में वोवल एब्सेंस। ये बी डार्क है, एन लाइट है, ठीक है यहाँ पे। फिर आता हमारे सामने बिजनेस, बिजनेस क्या आता है हमारे सामने, बिजनेस, बिजनेस बना दिया हमने, ठीक है। फिर आता है कजिन, कजिन क्या बनाया, एंटी क्लॉकवाइज इसका सर्कल और एन कजिन, है ना। ये वोवल्स लगा दिया हमने, ओ का वो लगा दिया क्योंकि इसको हम इंग्लिश में थोड़ा सा कजिन, कजिन इस टाइप से हम रीड करते हैं, तो हमने ओ का वोवल लगा दिया, और आखिरी में हल्की सी ई की साउंड आ रही है, ई का भी लगा दिया हमने वोवल। फिर आता है रीजन, रे बनाएंगे, बना लेंगे, एस एन से पहले ओ की साउंड आ रही है, रीजन, ओ का वोवल लगा दिया हमने, बन गया रीजन हमारे सामने। फिर बनाएंगे हम रिसीव, रिसीव, आगे इसी में आईएनजी लगा देंगे हम, देखना ये वह है, ठीक है ना, वह। इसको मैं दोबारा ही बना देता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। कई बार ना व्हाइट बोर्ड पे लिखते टाइम आइडिया नहीं लिख पाता स्ट्रोक का।
दोबारा बना देते हैं, कोई बात नहीं। रिसीविंग, ये हमारा क्या है, आईएनजी लगा दिया हमने। क्या लगा दिया, आईएनजी। रिसीव बना था देखिए, इसी में हमने आईएनजी यहाँ पे लगा था, तो हमने इंक का कॉन्सोनेंट ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे। फिर है पासिंग, पी बनाया, स्ट्रेट स्ट्रोक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर से इंक लगा दिया, आ का वोवल लगा दिया, पासिंग। ठीक है, पासिंग। डजन, क्या हमारे सामने, डजन। डजन, डजन। ठीक है, यहाँ पे वोवल लगा दिया। और ये एन है, यहाँ पे इनकी साउंड था, ये डार्क में था। ये कैसा था, ये डार्क में था, और ये है हमारा एन, ये है इंग। ये फर्क आप लोग समझिएगा। फिर हमारा इनसाइड, इनसाइड। उसके बाद आता है म्यूजिक, यू की साउंड आ रही है, म्यूजिक। उसके बाद क्या आता है, म्यूजिक। तो देखिए ये इन वर्ड्स में ना, हमारे इसमें सब में एस की साउंड बीच में आ रही है, उसके आगे भी कॉन्सोनेंट है कोई, उसके बाद में भी कॉन्सोनेंट है। हमने पुराने वाले रूल्स का यूज किया है। जब हमें स्ट्रेट स्ट्रोक दिखा तो हमने सर्कल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। जब हमें कर्व्ड स्ट्रोक दिखा, जैसे कि एम है, तो हमने इनसाइड द कर्व घुमा दिया एस को, है ना। उन्हीं रूल्स का हमने यूज किया, उन्हीं रूल्स को बना के हमने ये वर्ड्स बनाए हैं। तो इनको आप लोग लिख लीजिए। फिर हमारे सामने आती है इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, हम वो सीखते हैं। अभी उसके बाद में ये और बताऊंगा आप लोगों को कि ये इसमें वोवल्स का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं वोवल्स के यूज में। ये आपके सामने है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, तो हम इनको सीखेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स को हम कैसे बनाएंगे। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एज और हैज, ये है स्लैश, यानी कि दोनों की शॉर्ट फॉर्म एक ही होगी। कब किसको प्रोनाउंस करना है वो हम सेंटेंस के सेंस से जानेंगे पढ़ के उसको। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जो हमने एस का सर्कल बनाया था ना, उसी को हम अबोव द लाइन बना देंगे हवा में, इस टाइप से। बस उसी सर्कल को, जो हम एस का सर्कल हम सेफ में और सेव में यूज करते आ रहे थे ना, इसी सर्कल को हमें एंटी क्लॉकवाइज बना देना है। क्या रीड करेंगे इसको, एज या हैज, इसी सर्कल को बना देंगे हम। कैसे बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है इसको। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और शॉर्ट हैंड के रूल्स के साथ खिलवाड़ मत करना। इसमें जो जैसा कहा जाए ना सेम वैसे ही करना है। अगर कुछ और करोगे अपने हिसाब से, कुछ और ऐड करोगे ना, तो आगे जाके वो किसी और वर्ड से, किसी और रूल से क्लैश हो जाएगा आपका, है ना। तो अभी लर्निंग पीरियड में हो, जो कहा जाए वैसे ही इसको बनाना है। इज और हिज के लिए भी एक है, ये हमने हवा में बनाया था, इसी को हम ऑन द लाइन बना देंगे, है ना। ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है जी, समझ गए। इज और हिज के लिए हम ऑन द लाइन एक एस का सर्कल बना देंगे, सिर्फ अकेला सर्कल। एज या हैज के लिए हम अबोव द लाइन बना देंगे। अब आता है सेवरल। सेवरल में कुछ नहीं करना हमें, एस का सर्कल और वह, एस का सर्कल और वह, एस का सर्कल और वह, ये हमारा क्या रहेगा, सेवरल। ये मैंने थोड़ा बोल्ड बनाने दिखाने के लिए वह को ऐसे बनाया है। ठीक है, एस का सर्कल लगाएंगे और वह बना देंगे। ठीक है जी। अब हमारे सामने है दोज। दोज, दे हमें बनाना आता है, दे बनाना आता है, उसी में हम एस का सर्कल लगा देंगे। इसको भी अबोव द लाइन रखना है, यानी कि इसको हवा में रखना है। ठीक है, अबोव द लाइन बनेगा ये दोज। देखिए शॉर्ट फॉर्म में कभी भी वोवल का यूज नहीं होता, है ना। तो इसमें ये मत सोचना कि ओ की साउंड आ रही है तो इसमें चलो ओ का वोवल लगा दें, नहीं। शॉर्ट फॉर्म में कभी भी वोवल का यूज नहीं करना है हमको। दोज, 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 है ना, दोज। अब आगे आता है दिस।
दोज को हमने अबोव द लाइन बनाया था, दिस को हम कैसे बनाएंगे, ऑन द लाइन। दिस दिस, ठीक है। दिस को हम ऐसे बनाएंगे। अभी बनाते हैं हम दस, THUS 10, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑन द लाइन बनाया था, इसको हम बिलो द लाइन बनाएंगे। ये बन गया हमारा 10, है ना। दिख गए तीनों में फर्क, अबोव द लाइन, ऑन द लाइन, बिलो द लाइन, यानी कि थ्रो द लाइन भी बोल सकते हो आप। अब है हमारा वेडनेसडे। क्या है, वेडनेसडे। हालांकि इसका कंप्लीट स्ट्रोक बनता है हमारा कुछ इस टाइप से, वेडनेसडे, इस टाइप पे वेडनेसडे, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म और बनती है हमारे यहाँ पे, वेडनेसडे, ठीक है। लेकिन इसको हम और शॉर्ट जानेंगे, इसको हम और भी शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट क्या करेंगे हम इसको, ये तो मैंने बना दिया आपकी प्रॉपर आउटलाइन, जो पॉसिबल आउटलाइन है। अब इसको और शॉर्ट कैसे करेंगे हमें बनाना है सिर्फ WS का सर्कल और D, WS का सर्कल और D। क्या रीड करेंगे इसको हम, वेडनेसडे। क्या रीड करेंगे, वेडनेसडे। फिर है हमारे सामने NCS, इसको कई स्टूडेंट NXCS भी रीड करते हैं, है ना। क्या कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, NCS। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, अबोव द लाइन, देखिए NCS, ठीक है। ये इसकी हो गई। अब देखिए हमने एज और हैज सीखा था और इज और हिज सीखा था, ठीक है। एज और हैज के साथ में हमें दा का यूज करना होता, हम कैसे करेंगे, हमने सीखा था ना कि किसी स्ट्रोक के साथ में हम दा का यूज करते हैं तो एक हल्का टिक लगा देते हैं, उसको हम दा रीड करते हैं, पहले हमने सीखी हुई है ये चीज। तो इनके साथ में हम कैसे रीड करेंगे, चलिए जी, एज बनाएंगे हम, एज द हमें लिखना हो कैसे करेंगे, एज बनाया और उसके साथ में ये टिक लगा दिया हल्का सा, देखिए एज बनाया हल्का सा दा का टिक, एज बनाया हल्का सा दा का टिक, हल्का सा दा का टिक लगा दिया। ये हमने एज दा बना दिया है। और अब हम हैज दा कैसे बनाएंगे, हैज दा के लिए भी हम सेम स्ट्रोक रखेंगे। ये क्या होगा हमारा, हैज दा, यानी कि जिस टाइप से हमने इसको अबोव द लाइन बनाया था, इन दोनों का फ्रेज बनाने के लिए भी हम सेम पोजीशन का यूज करेंगे, यानी कि सेम स्ट्रोक का यूज करेंगे हम इन दोनों के लिए भी, ठीक है। ठीक है जी। उसी तरीके से हम इज में लगाना हो, इज दा लगाना हो तो हम उसमें इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है। ऑन द लाइन वो हमारा बन जाएगा इज दा। अभी इसको लिख लीजिए। फिर हम जानते हैं कि जब एस हमारे पास आता है किसी वर्ड में, तब हम उसमें वोवल का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मेन तो थर्ड प्लेस के वोवल में कंफ्यूज है कि थर्ड प्लेस वोवल कहाँ लगाएंगे अगर हमारे सामने एस आता है, तो वो हम जानेंगे। अभी आप इसको एक बार लिख लीजिए, इसको कंप्लीट शॉर्ट फॉर्म्स को इनको नोटबुक में लिख लीजिए। ये देखिए मैंने अभी 4 वर्ड्स लिखे आप लोगों के सामने जो हमने थोड़ी देर पहले सीखे थे। अब आता क्या है कि जब एस का सर्कल आएगा तो वोवल कहाँ लगाएंगे, है ना। हर स्ट्रोक का अपना फेस होता है, लेफ्ट राइट या अप डाउन, लेकिन एस का सर्कल तो ऐसा होता है हमारा, इसमें हमें ना तो ये पता लग रहा कौन सा इसका लेफ्ट है कौन सा राइट है ना। कभी तो ये इस साइड में यूज हो जाता है, कभी ये वाला हिस्सा बाहर आता है, कभी ये वाला इसका आउटसाइड रहता है, ठीक है। कभी इसका ये वाला हिस्सा आउटसाइड रहता है, तो हमें इसकी पोजीशनिंग नहीं पता लगती, तो हम इस पे वोवल कैसे लगाएंगे। अगर इसके तुरंत बाद कोई वोवल आ जाए तो, जो सेकंड प्लेस हो या थर्ड प्लेस हो, तो हम उस वोवल का यूज कैसे करेंगे।
या इससे आगे पीछे आने वाले कॉन्सोनेंट के साथ में वोवल का यूज कैसे करेंगे, तो वो हम सीखते हैं। चलिए ये आप लोगों के सामने 4 वर्ड्स हैं, तो इनमें हम वोवल्स की प्लेसिंग करेंगे। सबसे पहला देखिए, मैसेज हमने अभी भी बनाया था। हमने कैसे बनाया था, है ना। देखिए ए सेकंड प्लेस वोवल है, आ किसके बाद रहा है, एस के बाद में, लेकिन हमने लगाया किससे पहले है, जे से पहले लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि एस के सर्कल में हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि हमें जो एस का सर्कल है इसमें हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पता ही नहीं लग पाती है किसकी, कौन सी फर्स्ट पोजीशन है, कौन सी सेकंड पोजीशन है, कौन सी थर्ड पोजीशन है। तो हम इसके साथ में वोवल अटैच करने से थोड़ा बचते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम वोवल अटैच करने से बचते हैं। जब उससे पहले वाले कॉन्सोनेंट का कोई थर्ड प्लेस वोवल लगाना हो ना, तब हम इसके ऊपर वोवल लगाते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं स्कोप इससे, इसके बाद में जो कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, उसके आगे या पीछे एडजस्ट कर दें उस वोवल को। हालांकि इसमें देखिए आवाज तो ए की एस के बाद में आ रही है, लेकिन हमने ए का वोवल कहाँ लगाया है, जैसे पहले। इसको रीडिंग करते टाइम कैसे पढ़ेंगे, मैं से और ए जे, मैसेज, इस टाइप से हम इसको रीड करेंगे। ये वजह है कि हमने ए का वोवल हमने यहाँ जे से पहले लगाया है। अब तक जब हम पे लिखते थे, मान लीजिए हमें पे लिखना होता था, तो हम क्या करते थे, पी के बाद में ए का वोवल लगा देते थे, जिसके बाद में साउंड आए उसके बाद में लगा देते थे। लेकिन एस में हमें पोजीशनिंग ही नहीं पता लगेगी कि फर्स्ट पोजीशन कहाँ है इसकी, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है, तब हम ऐसा करते हैं। इसी तरीके से चलिए देखते हैं हम एब्सेंस। एब्सेंस ये हमने ऐसे बनाया था, ई से ए की साउंड आ रही है तो सेकंड प्लेस पे हमने लगा दिया था। लेकिन ये ए की साउंड एस के बाद में आ रही है, एस के बाद में आ रही है, सेकंड प्लेस है। हम तुरंत गए एस से आगे आगे वाले स्ट्रोक पे, आगे वाले स्ट्रोक पे गए। अब आगे वाला स्ट्रोक एन है, अब इससे पहले ये साउंड आ रही है, तो इससे पहले हम वो वोवल लगा दिया यहाँ पे। इसका रीजन ये रहा था। अब आते हैं हमारे सामने रीजन। रीजन हमने कुछ ऐसे बनाया था। रीजन ये थर्ड प्लेस वोवल है, और थर्ड प्लेस की साउंड किसके बाद में आ रही है, आर के बाद में आ रही है, ई की साउंड, ठीक है जी। हालांकि ये देखा जाता है कि थर्ड प्लेस वोवल में पहले लगता है ये, कि किस वर्ड से पहले आ रहा है उस वर्ड से हम पहले लगा देते हैं। लेकिन ये आ रहा है यहाँ पे एस से पहले, एस से पहले आ रहा है ई की साउंड, लेकिन एस की तो कोई प्लेसिंग ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो हमने सिंपली क्या किया, थर्ड प्लेस के लिए हम इस पे आर पे आ गए, आर के बाद आ रहा है थर्ड प्लेस पे लगाना है, हम गए आर, आर का थर्ड प्लेस यहाँ आया, बाद में है हमने इसका यहाँ पे लगा दिया ई का वोवल। ये सिंपल सा लॉजिक था। इसी तरीके से हमारा रेशियो में था, रेशियो में भी हमने ऐसे लगाया था, आर के बाद में ई की साउंड थी लेकिन एस से पहले थी, लेकिन एस को हमने देखा कि हमने एस का सर्कल यूज कर रखा है, इसकी कोई प्लेसिंग है नहीं, हम वापस इस पे चले आए, वापस हम इस पे चले आए, ठीक है। इसके बाद में आ रही है, थर्ड प्लेस का है, गए हम, आर का थर्ड प्लेस यहाँ आ गया, बाद में है हमने इसके इधर लगा दिया। ये वजह रही थी हमारे इस टाइप से वोवल यूज करने की, क्योंकि जब हम एस का सर्कल लगाएंगे तो वोवल्स थोड़े डिफरेंट टाइप से यूज होंगे, हल्के से डिफरेंट टाइप से यूज होंगे, पुराने टाइप से हम यूज नहीं कर पाएंगे उनको, क्योंकि एस के सर्कल की अपनी कोई प्लेसिंग नहीं है कि हम उसमें जान पाए इसकी फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड प्लेस ये है, थर्ड प्लेस ये है। तो ये वजह है कि हम वोवल्स की प्लेसिंग थोड़े डिफरेंट टाइप से करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें अब हमको 2 एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 24 और 25। उनका स्क्रीन पे आपको इमेजेस आ रही होंगी, 24 की इंग्लिश में और अब 24 की शॉर्ट हैंड में। इसके बाद 25 की इंग्लिश में और 25 की शॉर्ट हैंड में, है ना। तो इन एक्सरसाइज को आप लोग कर लेना,
इसके बाद इस चैप्टर में 2-3 क्लास और लगेगी, आगे हम और नई चीजें, नए रूल सीखेंगे। लेकिन जरूरी ये है कि एक नया चैप्टर और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का रूल आया है ये, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस ढंग से करोगे तभी शॉर्ट हैंड सीख पाओगे। और ढंग से करनी है, सीखना है, गाइडेंस लेनी है, एज ए स्टूडेंट आपको ऑफलाइन कोचिंग की तरह गाइडेंस लेनी है, तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे आ रहे होंगे। बाकी इन शॉर्ट फॉर्म्स जो मैंने लिखवाई थी इससे पहले, उनकी भी ढंग से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हर वर्ड की अलग से प्रैक्टिस करनी है आपको, कम से कम 3-4 लाइनें हर वर्ड की प्रैक्टिस से आपको भरनी है नोटबुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।